टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आई एम एडमायरर ऑफ योर्स। थैंक यू जी। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है बट आने वाला है। वो बट आएगा क्योंकि आप जानते हैं मुझे। देखिए मेरी बात सुनिए अनुपम जी, आप कमाल के अदाकार हैं, उसमें कोई दो राय है नहीं, और आपके मुकाबले के कम हैं आजकल जी फिल्म जी इंडस्ट्री। जी। आपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया। It wasn't your best performance. As a performance, I'm sorry to debate with you. Let me finish my. Okay, sorry. Please I go. compare it with, for instance, Daniel Day-Lewis Lincoln. I'll compare it with Meryl Streep's Maggie. I'll compare it with Ben Kingsley's Gandhi. Here you are in tough competition. So may I say frankly what So I you can see, say? compared to those performances, you see biopics जो हमारे देश में है सर, वहाँ पर जो अदाकारी की है लोगों ने, अब बोल लीजिए फिर मैं बात। आप अकेले नहीं हैं, औरों ने भी, जो जैसे परेश रावल जी ने सरदार में एक्टिंग की, अच्छी एक्टिंग थी, लेकिन उसकी एक हद थी। तो जितने भी हमारे बॉलीवुड में बायोपिक्स बनी ना सर, वो मेरे लिहाज से हमारी प्रतिभा से कम थी। आप कंप्लीट और कर ये लीजिए जो फिर मैं- एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, जब मैं सारांश देखता हूँ और जब मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखता हूँ, दैट इज सबलाइम। आई वुडंट कॉल दिस रिडिकुलस बट मीडियोकर। So I'll tell you one thing. First of all, Accidental Prime Minister is based on a book. Okay? So it was based on a book. जिनका आपने नाम लिया है, they were the greatest of leaders as leaders. आपने लिंकन का नाम लिया, was an amazing leader, powerful, strong leader. आपने मैगी का नाम लिया, थैचर जी का, पावरफुल स्ट्रांग लीडर। आपने और भी एक फिल्म का नाम लिया, गांधी, पावरफुल स्ट्रांग राष्ट्रपिता। Was Manmohan Singh ji a powerful, strong prime minister or leader or not? Tell me, answer that. नो यू सी, He was नहीं, देखिए सीधी सी बात है। आप कह रहे हैं कि जी दारा सिंह जी जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कुश्ती लड़ी थी, इन्होंने इतनी अच्छी कुश्ती नहीं लड़ी। You cannot compare these two things. I have greatest regards for Manmohan Singh ji, for the kind of person that he was, for the kind of economist he was, but he was also a weak man. it was a very bad script in which the NSA was seen as reporting to the media advisor. It was ridiculous, you see. You can criticize the script, you can criticize the participation, or you can criticize the direction, but you cannot. आप एक वो clip चलाइए उसका. You cannot criticize the performance because I gave my life to it. Yes, you may not agree with Anupam Kher's. अनुपम खेर रॉबर्ट डी नीरो का दोस्त है, उसका एडमायरर है। अभी फोटो उसने सोशल मीडिया पे लगाई उसके साथ। आई वाज वेरी प्राउड ऑफ द। आप दो चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। उसके मुकाबले के कलाकार हैं रॉबर्ट डी नीरो। विनोद जी, आप कंफ्यूज कर रहे हैं दो चीजें। आप दो चीजें बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी की तारीफ कर रहे हैं, है ना, और कहने कि मुंशी प्रेमचंद जी आपके दोस्त हैं, लेकिन आपने दूसरे आदमी ने वैसा लेख क्यों नहीं लिखा? नहीं, व्हाई यू Maybe I. नहीं, that is a very simple thing. The confusion is Accidental Prime Minister is based on a book by संजय बारू। It's a bad book. आपने उसके A bad book. I think It's a bad book. You so made a story on that so book. you have a right to say a bad book by Sanjay Baru. I have a right to do a great acting in a bad book based. It's possible, na? Why not? Okay, we'll okay. अनुपम जी, हम सब लोग तो आपके फैन हैं ही, एंड द बेस्ट। ये मत बोलिए सर, मैं मानता हूँ सब लोग मानते हैं, नहीं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज अबाउट यू इज यू। मेरी पहली किताब थी। हाँ जी, आपकी पहली किताब है, और आप जो विचारधारा को लेकर जिस तरह से चल रहे हैं, उसकी वजह यही है कि भीगा आदमी बारिश से नहीं डरता। वाह क्या बात है, सारी बातें इन्होंने मेरे बारे में। लेकिन जब आप कहते हैं कि आपकी फिल्म को फ्रांस में एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, ये सारी बात हुई, तो मुझे फ्रांस के एक फिलोसोफर याद आए, एल्थ्यूजर। एल्थ्यूजर कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, और एक इटालियन फिलोसोफर हैं ग्रैम्सी, जो कल्चरल हेजिमोनी की बात करते हैं। तो आज हम कल्चरल हेजिमोनी में चल रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इज नॉट द अबाउट द काउंटिंग द नंबर्स,
इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जो है उसे आप विचारधारा के तौर पर, आपका मतलब आज देश में चल रहा है, वो कल्चरल सिस्टम पर हो, वो रिलीजियस हो, वो इंस्टीट्यूशंस हो, वो मीडिया हो, फिल्म हो, जैसे अभी जिक्र किया हमारे मित्र ने कितनी सारी फिल्मों का, वो पार्ट ऑफ द कल्चरल हेजिमोनी। डोंट यू थिंक सो? सर मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझता नहीं हूँ, ना ही मुझे इतनी समझ है। मुझे पता नहीं, मुझे बहुत साल बाद पता चला मार्क्स की कोई होती है, एक लेफ्टिस्ट होते हैं, कुछ राइट विंगर्स होते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रिटेंड टू बी इग्नोरेंट। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने रशियन लिटरेचर पे बहुत रिसर्च किया है, मैंने अमेरिकन प्लेस के बारे में, मैंने लाइफ को उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने ये बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, कल्चरल हेजिमोनी इज द पार्ट ऑफ, नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मैं ऐसा मानता हूं कि आम लोग, ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं, क्या आपके घर में इस तरह के डिस्कशन होते हैं कि बेटा डेमोक्रेसी इज द कल्चरल हेजिमोटोसनी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दिस थिंग? नो, you live your life. For what is important is that you want to earn good money, you want to have a better life, you are wanting to have a better job, you want to live in a country where people are making you feel proud. You don't think whether it's a left wing or right wing, and any country that gives you that, you want to live in that country. It is people like them, and I have great respect for you. It's people like them which divide people into left wing and right wing. There is no left wing. You are either an Indian, a good Indian, or a bad Indian. That's all I think. सर ठीक, थोड़ा सा हिंदी में, थोड़ा सा हम हिंदी में नहीं, मैं सर कोई बात नहीं, आई नो नहीं, मैं देखिए, हर्षवर्धन थोड़ा सा तो जोश में आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा मैं चाहता हूँ आप जोश में आए अनुपम जी। नहीं, थोड़ा सा जोश में आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये आगे जाकर इतिहास बनेगा, है ना। मेरे लिए मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आया था, सीधी सी बात है, पर उसका मज़ा नहीं आता अगर ये शो वैसा नहीं बनता। वैसे एक और फिल्म बनी उसी थीम पे, हाँ जी, उसकी फिल्म मैं देख के आया हूँ थिएटर में। किसकी? आपकी फिल्म भी देखूंगा थिएटर में जाके, प्लीज। इसकी आमिर खान की जो उसने बनाई है अभी, सितारे ज़मीन। जी। सब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट द सेम, यू सी, they are not autistic, but no, I'll defend that also. Dyslexia. I'm a great, I like Amir Khan very much. He's done great job, and I think उस पिक्चर का चलना हमारे लिए बहुत अच्छी फिल्म है वो, very good film. But that's a copy of a Spanish film. I know that. Tanvi the Great, and I'm not trying to be superior. मैं नहीं कहता कि उन्होंने ऐसे बनाई है, but Tanvi the Great is absolutely a pure new स्क्रिप्ट। ओके। और अच्छी बात है, ऐसी फिल्में चलनी चाहिए। डिफरेंटली एबल्ड लोगों पे फिल्में चल रही हैं, उनकी इस तरह की फिल्में बनी, इसीलिए तो मैं फिल्म बना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जब हमने ये रिसर्च शुरू किया था ऑटिज्म का, आप हैरान होंगे। तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम्स है ना लाइफ की एट दिस स्टेज इज नॉट टू सॉर्ट ऑफ थिंक हु इज थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड हु इज नॉट थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर मी द प्रॉब्लम, मैं तो नॉर्मल था सर, पर जब 2014 में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे मोदी जी, तो एक लेटर आया था फिल्म वालों को, 70 लोगों ने उस पर साइन किया था। उसमें सबसे ऊपर किसका नाम था मैं आपको कभी बताऊंगा अलग से। उसमें कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। आज बता दीजिए वैसे नाम। नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मुझे बताया गया कि आप भी इस पर साइन करिए। मैंने कहा मैं क्यों साइन करूं इस पर? हम एक तरफ से तो बोलते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। एक इंसान जो 14 साल से चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, आप कह रहे हैं कि आप इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दीजिए। व्हाई? आई विल नॉट। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग एडिटर्स स्टार्टेड राइटिंग, अनुपम खेर इज अ राइट विंग मैन। आई एम ए राइट विंग मैन बिकॉज आई एम फॉर द कंट्री। मैं देश के लिए, उसके लिए आप मुझे कोई भी विंग बना दीजिए। ये लेफ्ट विंग ने मुझे क्या दिया है? क्या दिया किसी को? लेफ्ट विंग वाले सबसे अमीर घरों में रहते हैं, जो अपने आप को लेफ्ट विंग कहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, आपको शायद पता नहीं दिल्ली में। लेकिन बड़े बड़े विंग सर रहते कि नहीं रहते? वो अपना झोला लटका के क्यों नहीं मंडी हाउस के किसी सड़क पे छोटे से घर में रहते हैं। ये जो आज़ादी की बात करते हैं और बोलने वाले की बातें,
बिठा लें सारे रिफ्यूजीज को अपने घरों में बिठा लें। ये कहने की बात अलग होती है, ये परेशानी होती है लोगों मैं को। आपका अभी ये आपका जो एग्रेशन मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन लोग कहते और मैं उस जगह से आऊं जहां पर हमारे कश्मीर में लोगों को इतने सालों तक उनकी त्रासदी का पता ही नहीं लगने दिया। उनकी हमारी माओं को, बहनों को रेप किया जा रहा था, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को चुन चुन के मारा जा रहा था, और जो सरकारें थी वो इस बात को कालीन के नीचे छुपा रही थी। और जब पिक्चर बनी तो घबरा गए, तो बोला चलो प्रोपोगंडा कर दो। ये नया तरीका होता है।